तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जो थर्ड फ्लोर पे था और जो कभी रेंट पे चढ़ा ही नहीं। ये कहानी आपको देगी एक नई सीख और थोड़ा सा मजा भी। आइए बिना किसी देरी किए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली में एक बिल्डिंग में थर्ड फ्लोर पे एक फ्लैट है जो कभी किसी को रेंट पे नहीं दिया जाता। ऐसा लोग कहते हैं कि जो भी उस फ्लैट में रहता है वो या तो 7 दिन में वो फ्लैट खुद ही छोड़ देता है और या तो उसके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। तो आज का ये इंसिडेंट हमें भेजा है नकुल ने। ये जो इंसिडेंट है इसकी शुरुआत हुई नकुल के फ्लैट ब्रोकर से। नकुल जब दिल्ली में एक फ्लैट ढूंढ रहे थे तब उनकी मुलाकात एक ब्रोकर से हुई। ब्रोकर से उनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हो गई क्योंकि उनके गांव की तरफ का ही रहने वाला था शायद वो। उन्होंने बताया हमें कि मेरे उससे काफ़ी अच्छा बॉन्ड सा हो गया था, एक कह सकते हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो हमेशा अपने क्लाइंट को ऐसे ही बॉन्ड में फंसा के रखते हैं ताकि उनसे पैसे ऐंठ सकें। लेकिन शायद ये जो ब्रोकर था ये काफ़ी अच्छा था क्योंकि जब फ्लैट दिखाते दिखाते एक टाइम ऐसा आया कि नकुल ने उससे बोला, उस ब्रोकर से, कि इतने महंगे महंगे फ्लैट दिखा रहे हो भाई, कुछ ऐसा दिखा दो जो मैं ले पाऊँ, मेरे बजट में हो। तब उस ब्रोकर ने बोला कि एक बिल्डिंग है जहाँ मैं तुम्हें फ्लैट दिला सकता हूँ। उसमें रूम तो आमतौर पर सस्ते हैं लेकिन एक रूम है कुछ ज़्यादा ही सस्ता है जो, और उस रूम में कोई कोई लेता नहीं है। तो नकुल को तो क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने पूछा कि भाई ऐसा क्या है फ्लैट में जो कोई नहीं लेता। तब जो उस ब्रोकर ने बताया था वो काफ़ी खौफनाक था। उस ब्रोकर ने बताया कि जो फ्लैट है वो हॉन्टेड है। लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ आता है वो टिकता नहीं है, वो 7 दिन के अंदर अंदर वो रूम छोड़ देता है। लोगों का कहना है कि वहाँ लोगों को अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। अब नकुल को वैसे तो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं था, लेकिन वो इन सब को सुनने के बाद काफ़ी क्यूरियस हो गए थे और उन्होंने उस ब्रोकर से कुछ कहा था। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके वो फ्लैट मेरे नाम पे अलॉट करवा दो। ब्रोकर ने पहले तो उन्हें बहुत समझाया लेकिन एक टाइम पे आने के बाद नकुल ने ब्रोकर को मना ही लिया और फिर वो रूम या कहीं कहें वो फ्लैट नकुल के लिए अलॉट हो गया और नकुल ने वो फ्लैट ले लिया। नकुल ने बताया कि शुरुआत के 2 या 3 दिन सब कुछ उनके लिए सही था। बस दिक्कत एक थी, और वो यूं कहें रूम से रिलेटेड नहीं थी। वो दिक्कत जो थी वो लिफ्ट से रिलेटेड थी, क्योंकि हमेशा जब भी नकुल नीचे जाते या बाहर कहीं भी जाते तो उन्हें सीढ़ियों से ही आना जाना करना पड़ता। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि जो लिफ्ट थी वो कभी थर्ड फ्लोर पर रुकती नहीं थी। जी हाँ, नकुल ने बताया कि जब भी मैं थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस करता था तो लिफ्ट या तो सेकंड फ्लोर पर रुकती थी या फोर्थ फ्लोर पे। कभी भी ऐसा कोई दिन नहीं हुआ जिस दिन वो लिफ्ट थर्ड फ्लोर पर रुकी हो। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा होता था। थर्ड फ्लोर पे कोई भी, जितने भी लोग रहते थे उस फ्लैट के अलावा और फ्लैट्स में, वो बताते थे कि थर्ड फ्लोर पर लिफ्ट आती ही नहीं है। पहले तो ये सुन के मेरे को थोड़ा सा शौक लगा, पर फिर मुझे लगा कि शायद लिफ्ट खराब होगी और इसलिए नहीं आती। कोई नहीं, मैं सोसाइटी के सेक्रेटरी को बोलूँगा और मेंटेनेंस करवा दूंगा इसका, सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। और जो नकुल है वो दोबारा से वहाँ रहना शुरू करते हैं। लेकिन चौथे दिन नकुल ने हमें जो बताया वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जब चौथे दिन रात में नकुल अपना काम ख़त्म करके वापस अपने घर आ रहे थे तो थर्ड फ्लोर पे आते ही उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। उनके फ्लैट का जो डोर था वो हल्का सा खुला हुआ था, मतलब यूं कहें अनलॉक था। पहले तो दूर से नकुल ने कुछ देर वहां देखा, वहां फ्लैट से कोई बाहर नहीं आया। अब धीरे धीरे दबे पांव जब नकुल फ्लैट के बाहर गए और उन्होंने डोर को हल्का सा पुश किया तो उन्होंने देखा कि हर चीज तो अंदर सेम थी। जो डिफरेंट था वो थी टीवी। टीवी ऑन करके किसी ने छोड़ रखा था। अब जो नकुल है उन्हें ये देखकर थोड़ा कन्फ्यूजन तो हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद मेरे से ही स्विच वगैरह ऑन हो गया होगा या कोई दिक्कत हो गई होगी। उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने इन सब चीज़ों को आया गया कर दिया। लेकिन छठे दिन जो चीज़ उनके साथ हुई काफ़ी खौफनाक थी दोस्तों। छठे दिन जब नकुल अपने रूम में लेटे हुए थे तभी उन्हें आवाज़ आती है फोर्थ फ्लोर से। ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो फोर्थ फ्लोर पे चल रहा है। फिर तभी नकुल को याद आता है कि फोर्थ फ्लोर तो पूरा खाली पड़ा है, क्योंकि 5 फ्लोर की वो बिल्डिंग थी और चौथे और पांचवें फ्लोर पे कोई रहता ही नहीं था। तीसरा फ्लोर था जहाँ चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ से ज़्यादातर लोगों ने रूम खाली करना शुरू कर दिए थे। और वो बिल्डिंग नई नई ही बनी थी, क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी पुरानी थी भी नहीं, तो इसलिए वो बिल्डिंग इतनी भरी हुई भी नहीं थी। और आमतौर पर जो फ्लैट्स होते हैं ज़्यादातर खाली ही होते हैं, और खास करके हॉन्टेड फ्लैट्स।
अगर आप किसी एक बिल्डिंग में हॉन्टेड फ्लैट देखेंगे तो वो बिल्डिंग ज़्यादातर आपको खाली ही मिलेगी। और ऐसा ही ठीक कुछ उस बिल्डिंग में ये भी था। अब जब नकुल को वो आवाज़ें आई, नकुल ने सोचा कि शायद कोई टहल रहा होगा जो थर्ड फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से गया होगा, और वो फ्लोर्स खाली रहते हैं तो वहाँ कोई टहल टहल के अपना बात वगैरह कर रहा होगा, हो सकता है। लेकिन तभी नकुल नोटिस करते हैं कि वो जो फुटस्टेप थे वो धीरे धीरे नीचे यानी स्टेयर्स की तरफ आ रहे थे। और तभी उनको ये नोटिस हुआ कि उनके रूम में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। नकुल यहाँ बुरी तरह डर गए थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके अपने बेड से उठ के किचन की तरफ जाना ठीक समझा। जैसे ही वो किचन की तरफ पहुँचे, उन्होंने नोटिस किया कि किचन में कोई तो है जो चल रहा है, लेकिन जब किचन की तरफ पहुँचते ही उन्होंने किचन में झाँक कर देखा, अंदर कोई नहीं था। लेकिन फिर भी डबल चेक करने के लिए जब जब नकुल ने किचन की लाइट्स ऑन की और अंदर गए, तभी उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। किचन की टाइल्स पे किसी के गीले फुटप्रिंट्स थे, और उनमें ऐसा कीचड़ सा लगा हुआ था जैसे कोई अभी अभी कंस्ट्रक्शन साइट से आया हो और घर के अंदर घुस गया हो बिना हाथ पैर धोए। लेकिन तभी जो नकुल है वो नोटिस करते हैं कि ये जो फुटप्रिंट्स हैं वो धीरे धीरे इनके रूम की तरफ जा रहे हैं। अब इस मोमेंट पे आकर नकुल काफ़ी बुरी तरह डर गए थे दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अब नकुल ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और अपने बेड पर वापस गए और चद्दर ओढ़ के लाइट्स वगैरह बंद करके गेट वगैरह लॉक करके सो गए। और उसके बाद जब अगली सुबह उनकी आँख खोली तो जितना जल्दी हो सके उन्होंने वो रूम छोड़ दिया। और जब उन्होंने ब्रोकर को पूछा कि भाई क्या सीन है इस फ्लैट का, तुमने बोला था ये फ्लैट हॉन्टेड है, मुझे लगा कुछ होगा नहीं, मैं क्यूरियोसिटी में ये रूम लिया, ये फ्लैट लिया, लेकिन तुमने तो यार सच में फ्लैट हॉन्टेड दे दिया मुझे। अब इतना सुन के ब्रोकर ने जो रिप्लाई दिया वो काफ़ी खौफनाक था दोस्तों। ब्रोकर ने सामने से बोला, मैंने बोला था ना थर्ड फ्लोर का रूम मत लेना, वो रूम खाली नहीं है। इतना सुनकर नकुल थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, लेकिन तभी उनको रियलाइज़ हुआ कि ब्रोकर क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये था कि आज भी थर्ड फ्लोर के उस फ्लैट में कोई है जो रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की एक स्टोरी। अब एंड में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हो अगर आपको ऐसे किसी फ्लैट के बारे में पता लगे और आपका कोई रिलेटिव रिश्तेदार बोले कि उसे ये फ्लैट लेना है, तो क्या आप उसे ये फ्लैट सजेस्ट करेंगे? आज भी ये फ्लैट लिस्टेड है और दिल्ली में ही है, और तो और इसका रेंट आज भी बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए आप ध्यान रखें कि कहीं गलती से आप इस फ्लैट में ना चले जाएं। और अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई इंसिडेंट है जो आप और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें वो हमारे दिए गए इस नंबर और इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए मैं अविनाश राय लेता हूँ आप सबसे अलविदा। और याद रहे, डरना मत।